हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैं लेके आई हूँ, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, यूपीएससी से रिलेटेड है, एमपीपीएससी से रिलेटेड है, इवन स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप देखना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला था वो रिलेटेड था आपका ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से रिलेटेड, जिस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, थैंक यू सो मच। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है, वो किस पे बेस्ड है, आपका वैक्सीन पे। वैक्सीन्स जो हैं, मतलब जो चल रही हैं आजकल, वो वैक्सीन मतलब जो वैक्सीन जनरली बन रही हैं कोरोना के लिए, मतलब ये बेसिकली जो है कोरोना से ही रिलेटेड है टॉपिक हमारा आज का। तो हम वैक्सीन्स के बारे में बात करते हैं। अभी तक की कितनी वैक्सीन्स डिस्कवर्ड की गई हैं, कितनी वैक्सीन्स लॉन्च हो चुकी हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है इंडिया के थ्रू बनाई गई है, प्योरली इंडिजीनियस है। सेकेंड वैक्सीन है कोविशील्ड। कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका भी कहा जा रहा है। एस्ट्राजेनेका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये यूएसए की वैक्सीन है। ये इंडिया और यूएसए ने दोनों ने मिलके बनाई है, और जब इंडिया और यूएसए ने मिलके बनाई तब इसको कोविशील्ड कहा गया। देन थर्ड पे आते हैं। थर्ड है स्पुतनिक वी, जो कि रशिया के थ्रू बनाई गई है। स्पुतनिक वी जो है, स्पुतनिक जो नाम दिया गया है वो रशिया की या वर्ल्ड की आपका है फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसका नाम है। तो उसी के नाम पे ये वैक्सीन को लॉन्च किया गया। और ये वी, स्पुतनिक वी जो है, ये अल्फ़ाबेटिकल वी है, रोमन नंबर का 5 नहीं है, ये ध्यान में आप रखिएगा। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है फाइज़र। फाइज़र जो है यूएसए की बनाई गई वैक्सीन है। तो ये टोटल कुल मिला के 4 वैक्सीन्स के बारे में अभी तक हम लोगों को पता है, जिन देशों ने इनको लॉन्च किया है, इन वैक्सीन्स को लगाया जा रहा है। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि इनके कितने कितने डेज या कितने कितने डोज हैं जो कि दिए जा रहे हैं, और कितने इंटरवल्स में दिए जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने वैक्सीन्स के डिटेल में। चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक टेबल के थ्रू मैंने बताया, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कोवैक्सीन या कोविशील्ड या स्पुतनिक जो है वो किस कंपनी के थ्रू लॉन्च की गई हैं। तो पहली कंपनी जो है कोवैक्सीन की, जो इंडिया ने मेड थी, इंडिजीनियस प्योरली, वो आईसीएमआर और भारत बायोटेक के थ्रू मिली थी। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके थ्रू बनी थी, दोनों ने मिलके बनाया था। देन फिर आते हैं कोविशील्ड। कोविशील्ड जो बनाया था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू बनी थी, जिसमें एस्ट्राजेनेका भी मैंने बताया, आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका क्यों कहा जा रहा है। और इसके साथ जो था हमारा इंडिया का जो इंस्टीट्यूट था वो था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों ने मिलके बनाई। देन आते हैं स्पुतनिक वी पे। स्पुतनिक वी जो है रशियन मेड है, और इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज़ लैब में ये बनाई जा रही है। मतलब स्पुतनिक आने वाली है बहुत जल्दी, हमारे यहाँ 2 to 3 वीक में आ जाएगी। कहा नहीं जा सकता कितने वीक लगेंगे उसको, लेकिन ये बहुत जल्दी आ जाएगी, और इंडिया में भी ये बनाई जा रही है। फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन का टाइप, मतलब वैक्सीन जो है किस टाइप से, मतलब वायरस के किस टाइप से मिलके बनी हुई है। तो कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड डेड कोरोना वायरस, मतलब वैक्सीन्स जनरली आपको मैं बता दूं, जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं, चाहे वो पोलियो की हो, टिटनेस की हो, टीबी की हो, ये सारी जो वैक्सीन्स होती हैं, इनके जो प्रॉपर वायरस होते हैं जिनसे ये डिजीज़ होती हैं, उनको डेड करके ही वैक्सीन्स बनाई जाती है। तो कोवैक्सीन को भी इसी तरीके से बनाया गया है। कोवैक्सीन को कोरोना के वायरस को डेड करके, यानी इनएक्टिवेट करके बनाया गया। तो ये इनएक्टिवेटेड वायरस के थ्रू बनी। नेक्स्ट आते हैं कोविशील्ड पे। कोविशील्ड जो है वायरल वेक्टर, मतलब जो वेक्टर है जिस वायरस के थ्रू कोरोना हो रहा है, उस वेक्टर को लेकर साथ में इस पर चिंपैंजी का जो एडिनो वायरस होता है, मतलब चिंपैंजी में ये वायरस पाया जाता है, उन दोनों को मिलाकर ये वैक्सीन का फॉर्मेशन किया गया। बात करते हैं स्पुतनिक वी की। इसमें भी वही फॉर्मूला है, वायरल वेक्टर लिया गया वायरस का जिसके थ्रू मतलब हो रहा है कोरोना, एंड बोथ डोज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस। दैट मीन्स कि जो वायरस के जो दोनों डोज लगेंगे उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस का यूज़ किया गया है, मतलब एक डोज में अलग वायरस है और सेकेंड डोज में अलग वायरस है। नंबर ऑफ डोज की ही बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डोज इसमें भी 2 ही हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। दोनों ही डोजेज आपको लगाने कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं।
थर्ड बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइम इंटरवल बिटवीन द डोज, मतलब जो डोज आपको लगेंगे वैक्सीन के, उनके बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन या कितना इंटरवल्स होना चाहिए। इसमें जो कोवैक्सीन है उसमें 28 डेज़ का इंटरवल होना चाहिए, मतलब अंतराल होना चाहिए, ड्यूरेशन। देन कोविशील्ड पे आते हैं 42 से 56 डेज़, एंड स्पुतनिक पे आते हैं 21 डेज़। दोनों ही वैक्सीन मतलब दोनों ही डोज लगाने आपको मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब कितना ज़्यादा इफेक्टिव है कोई भी वैक्सीन, अगर आपको लग रही है तो वो कितनी परसेंट एक्टिव है। तो पहली कोवैक्सीन जो है वो 78% है, नेक्स्ट आपकी कोविशील्ड 81% एंड देन 90%, स्पुतनिक वी। लास्ट पॉइंट है हमारा इफेक्टिव ऑन न्यू वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब होता है जो भी वायरस जिस से जो डिजीज़ कॉज कर रहा है उसमें जो वेरिएशन आ रहे हैं, म्यूटेंट हो रहे हैं, मतलब डे बाय डे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आप सुन रहे हो कि वेव आ रही है, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, उसमें म्यूटेशंस होते जा रहे हैं, मतलब वायरस जो है अपने आप में चेंजेस लेके आ रहा है। तो ये न्यू वायरेंट्स पे कैसे, मतलब इसका जो न्यू वायरेंट आएगा, जो न्यू वायरेंट आएगा या म्यूटेंट जो वायरस आएगा उसका क्या इफेक्ट होगा। तो कोवैक्सीन पे अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं की गई है। अगर कोई भी इसका म्यूटेंट आता है नेक्स्ट वायरस का, कोविशील्ड पे चल रही है इफेक्टिव, मतलब ये रहेगा सभी पर, और ये भी अंडर स्टडी है। मतलब अगर इफेक्टिवनेस हम वायरेंट की बात करते हैं या म्यूटेंट वायरस की बात करते हैं तो उसका अभी कहा जाए तो कोई भी रिसर्च नहीं हुई है, उस पर कोई भी आप मतलब कमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये तो 3 वैक्सीन हुए, मैंने आपको 4 के बारे में डिफ़ाइन किया था। मैंने आपको फाइज़र के बारे में भी बताया, यूएसए मेड है, तो वो भी बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि रिसर्चर्स के थ्रू बताया जा रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन हमें वेट नहीं करना है, हमारे पास जो भी वैक्सीन अभी जो डोजेज़ लग रहे हैं हमें वो ही कंज्यूम करने हैं, वो लगवाने हैं। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो वैक्सीन्स लगाने को जो मिथ्स चल रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से मतलब फ़ीवर आ रहा है, कोल्ड कफ हो रहा है, मतलब थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको वैक्सीन ज़रूर लगाना है। बॉडी एक हो सकता है, स्वेलिंग भी आ सकती है, हर सबके अलग अलग सिम्टम्स है, किसी किसी को हैं, किसी किसी को शो हो रहे हैं, किसी किसी को नहीं हो रहे हैं। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें हम, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 18 अबव एज वालों को वैक्सीन लगने शुरू हो चुकी हैं। उसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं कि हाउ टू रजिस्टर ऑनलाइन, तो कैसे आप मतलब रजिस्टर करेंगे, किसी किसी को आता है किसी को नहीं आता है, तो उसकी लिंक मैंने आपको, उस पर भी वीडियो बनी हुई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। एक एंटीबॉडी का भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो एंटीबॉडी डेवलप्ड होती हैं, मतलब इम्यूनिटी अगर हम बोलें कि जो वैक्सीन लगने के बाद डेवलप होती है, वो लीस्ट 14 डेज़ के बाद, सेकेंड डोज के लीस्ट 14 डेज़ के बाद डेवलप होती है। और इसमें किस किस को वैक्सीन लगनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग विमेंस हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको ये वैक्सीन नहीं लगेगी, बिकॉज उन पे जो है क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, अभी तक रिसर्चेस चल रही हैं, उन पे अभी तक कोई भी मतलब ट्रायल नहीं किया गया है। और जो कि फूड से एलर्जी है या किसी भी मेडिसिन से, जो मेडिसिन से या किसी भी सिरप वगैरह से अगर किसी को एलर्जी है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये वैक्सीन लगवाएं। और साथ में जो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर उसके बाद उनका नेगेटिव आया है या उससे क्योर हो चुके हैं कोरोना से, वो भी कंसल्ट कर ही ये वैक्सीन्स लगवाएंगे डॉक्टर से। और साथ में इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनको लाइक जो हार्ट पेशेंट है या कोई प्रीवियस उनकी बीमारी चल रही है, किसी डिजीज़ या लाइक अगर उनको डायबिटीज़ है या कुछ भी ऐसी कोई बीमारी उनकी चल रही है, लॉन्ग टाइम रन चल रही है, तो उनको भी डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना होगा, चेकअप कराना होगा, टेस्ट वगैरह कराने होंगे, एंड देन फिर वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। करंट अवेयरनेस से रिलेटेड तो है ही ये वीडियो, प्लस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, एमपीपीएससी के लिए हो सकता है सरफेस से रिलेटेड, क्योंकि 1.5 ईयर हम लोगों को इस डिज़ीज़ को देखते हम लोग आ रहे हैं, हो चुका है। तो डैम श्योर इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, सरफेस से भी उठा के पूछ सकते हैं कि ये वैक्सीन कहाँ से फॉर्म की गई है, किस कंपनी के थ्रू लॉन्च की गई है। तो आपको डाउट्स होपफुली क्लियर हो गए होंगे।
अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि डाउट है, कोई चीज़ इससे रिलेटेड समझ में नहीं आई है, या आप कोई इस चीज़ से ही रिलेटेड टॉपिक पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। थैंक यू।